ड्राइंग वन में लेवलिंग चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा लेवलिंग स्टाफ के बारे में। तो लेवलिंग स्टाफ हमारे दो तरह के से हम थे जो हमने डिस्कस किए, टारगेट स्टाफ और सेल्फ रीडिंग स्टाफ के बारे में डिस्कस किया। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट के बारे में, एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल, एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल। ठीक है जी, तो एडजस्टमेंट के बारे में समझेंगे क्या है एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल। ठीक है जी, तो ईच लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। हर जो हमारे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की जो हम एडजस्टमेंट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। ठीक है जी, एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट की जाती है और दूसरी कौन सी की जाती है, परमानेंट एडजस्टमेंट। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले हम इसमें जानेंगे टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है जी, जो हम इसमें लेवलिंग जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो एडजस्टमेंट ऑफ लेवल क्या रहेगा, जो हमारा ईच लेवलिंग बात करते हैं हम, ईच लेवलिंग each leveling instruments require two types of adjustment। ठीक है जी, हर एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट होती है और परमानेंट एडजस्टमेंट होती है। ठीक है जी, रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, कौन सी है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट। और सेकंड वन एडजस्टमेंट जो होती है वो होते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट। ठीक है जी, टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स और सेकंड वन क्या है, परमानेंट एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, तो दो तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हम बात करते हैं। तो एवरी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, नंबर वन टेम्परेरी एडजस्टमेंट और सेकंड वन क्या है, परमानेंट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में, किसको बोलते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम जानेंगे टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है जी, टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या है। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट हम कब नाम देते हैं, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की एडजस्टमेंट करते हैं। तो दोज एडजस्टमेंट विच आर परफॉर्म एट ईच सेटअप ऑफ लेवल, हर एक सेटअप लेवल पे हम क्या करते हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उसका क्या करें, प्रेयर टू टेकिंग ऑब्जर्वेशंस विच परफॉर्म एट ईच, प्रेयर टू ऑब्जर्व द ऑब्जर्वेशंस। तो उसको हर एक लेवल पे हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। ठीक है जी, दोज एडजस्टमेंट्स विच which are performed at each setup of level, each setup of level prior to taking observations, prior to taking observations is known as temporary adjustment।
observations are called known as temporary adjustments, ठीक है जी। तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स करते हैं तो क्या होती है, दोज एडजस्टमेंट्स व्हिच आर परफॉर्म्ड ईच सेटअप ऑफ लेवल, ठीक है जी। हर एक सेटअप लेवल के सेटअप पे हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट परफॉर्म करते हैं। जब कोई हम ऑब्जर्वेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ हम कोई ऑब्जर्वेशंस को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस तरह की जब हम एडजस्टमेंट करते हैं हमारे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उस तरह उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, ठीक है जी। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स क्या है, अगर हम इंस्ट्रूमेंट बात करें परमानेंट एडजस्टमेंट की, तो परमानेंट एडजस्टमेंट जो रहती है, तो परमानेंट एडजस्टमेंट को एक बार हम एडजस्टमेंट कर दें हमारे इंस्ट्रूमेंट की, वो क्या रहेगी, परमानेंटली एडजस्ट रहेगी, ठीक है जी। वंस द इंस्ट्रूमेंट इज परमानेंटली एडजस्टेड देन इट इज अ परमानेंट एडजस्टमेंट, ठीक है जी, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखें। देन एट ईच न्यू पोजीशन the level is temporarily adjusted in the following operations to set up axis of rotation, vertical and eliminate parallax. तो the process is known as setting, जिसको हम उस प्रोसेस को सेटिंग भी बोलते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं, एक बार जब इंस्ट्रूमेंट हमने परमानेंटली एडजस्ट कर दिया, ठीक है जी। कोई अगर परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होगी, किसी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को परमानेंटली एडजस्ट कर देना, ठीक है जी, और एक स्टेशन हमने बना देना उसको, ठीक है जी, एक परमानेंटली एडजस्ट कर दें फॉर द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, उसको हम परमानेंट एडजस्टमेंट बोलेंगे, ठीक है जी। तो अगर हमने कोई अदर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें, या एलिमिनेट पैरालक्स एलिमिनेट करना चाहते हैं, या अगर हम बात करें वर्टिकल या पैरालक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो ये सारी बातें जो हैं उसके लिए हमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, ठीक है जी, ईच सेटअप ऑफ लेवल पे, ठीक है जी। तो इसीलिए टेम्परेरी एडजस्टमेंट बहुत जरूरी रहती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग, ठीक है जी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेटिंग। तो जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, तीन तरह से हम सेटिंग अब किया जाता है, जो हमारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट में इंक्लूड होता है। कौन कौन सी जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट में प्रोसेस जो होता है उसको हम सेटिंग बोलते हैं। तो सेटिंग तीन तरीके से की जाती है। कौन कौन सी है, सेटिंग लेवल, हम सेटिंग करते हैं, सेटिंग अप द लेवल। सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग अप द लेवल, ठीक है जी। और सेकंड हमारा क्या रहता है, सेटिंग अप द लेवल के बाद और क्या करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा लेवलिंग अप ऑफ द लेवल, ठीक है जी। तो लेवलिंग अप करेंगे लेवल को, लेवलिंग अप द लेवल, ठीक है जी। और थर्ड वन जो प्रोसेस इंक्लूड रहता है हमारा सेटिंग में टेम्परेरी एडजस्टमेंट की, ठीक है जी। तो वो रहेगा हमारा फोकसिंग एंड इलिमिनेशन ऑफ, फोकसिंग एंड इलिमिनेशन ऑफ पैरालक्स, ठीक है जी, पैरालक्स। पैरालक्स, फोकसिंग और इलिमिनेशन हमारी क्या होती है, ये प्रोसेस जो है, तीन प्रोसेस जो रहते हैं हम यहाँ पे कैरी आउट करते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए। तो ये कैसे की जाती है, ये भी बात हमें जाननी होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेटिंग अप द लेवल, तो उस लेवल को सेटिंग अप कैसे किया जाए, ठीक है जी, ये बात हमें जानना होगा। तो परमानेंट एडजस्टमेंट के बारे में कहा तो परमानेंट एडजस्टमेंट क्या है, अगर कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट को हम परमानेंटली एडजस्ट करते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी, और हमें वहाँ पे क्या है टेम्परेरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए हमें एक एक्सिस जो हमारे लेवल है, तो ईच सेटअप ऑफ लेवल वहाँ पे हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो उस वहाँ पे एडजस्टमेंट हमारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जब वर्टिकल या हमारे पैरालक्स है उसको एलिमिनेशन करना है, तो इसीलिए हमारी क्या परमानेंट जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है बहुत जरूरी रहती है। तो इसमें क्या होता है, सेटिंग अप द लेवल, सबसे पहले हम लेवल सेटअप करेंगे, ठीक है जी, लेवलिंग अप द लेवल, फिर लेवल को लेवल करेंगे, ठीक है जी। उसके
उसके बाद हम फोकसिंग करेंगे, एलिमिनेट करेंगे जो हमारे पैरालैक्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पूरे प्रोसेस को, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग। ठीक है जी। तो इस सेटिंग को करते हैं तो सबसे पहले हम फोकसिंग ऑफ द लेवल, हम कैसे फोकसिंग करेंगे लेवल को, ये बात हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है जी। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे फोकसिंग की, सेटिंग अप ऑफ लेवल। तो सेटिंग कैसे की जाती है लेवल की, ये हम बात यहाँ पे जानते हैं। सेटिंग अप ऑफ लेवल, इस जो प्रोसेस हम कैरी आउट करते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, सेटिंग। और कौन कौन से तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ लेवल की जाती है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात करें तो ये हमारा क्या है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए हम फर्स्ट वन हमारी है टेम्परेरी एडजस्टमेंट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, लेवलिंग, सेटिंग अप, जो हमारा लेवलिंग ओवर लेवलिंग ऑफ द लेवल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग अप द लेवल। तो लेवल को सेटअप कैसे करें, टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। इन दिस ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल द लेवल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसमें सबसे पहले अगर हम क्योंकि लेवल को क्या करना, सेटअप करना है, तो सबसे पहले हम बॉक्स से क्या करेंगे, हमारे बॉक्स से एक जो लेवल है उसको हम क्या करेंगे, इस ऑपरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है जी। बाय होल्डिंग इट इन द राइट हैंड, तो राइट हैंड में उसको पकड़ के, बाय होल्डिंग इट इन राइट हैंड एंड रिलीजिंग इट्स क्लैंप स्क्रू, इट इज screwed on the top of the tripod by turning round only the leveling head with the left hand। तो जब हम कहते हैं सेटिंग अप लेवल को, सेटिंग अप करेंगे, एक लेवल होगा, जो इंस्ट्रूमेंट, जो भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे हमारे, तो उसको बॉक्स से निकालेंगे सबसे पहले। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यही तो है। तो ठीक है जी। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, बॉक्स से निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, जो हमारे जो टॉप पार्ट रहेगा लेवल का, उसको क्या करेंगे, स्क्रूड आउट करेंगे। ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, क्लैंप स्क्रू को रिलीज करेंगे। ठीक है जी, राइट हैंड में पकड़ के, और उससे क्या करेंगे, जो टॉप है ट्राइपॉड का टॉप है, उसको टर्निंग, उसको क्या करेंगे, उस मूव करेंगे और टर्निंग राउंड करेंगे ताकि वो खुल जाए। ठीक है जी। उसके बाद उस लेवलिंग हेड को लेफ्ट हैंड से हम क्या करेंगे, उस लेवलिंग हेड जो है वहां पे क्या कर देंगे, रख देंगे। तो वो उसके हम क्या करेंगे, उसको फिर जो हमारा ट्राइपॉड है और लेवल है उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे हमारे ट्राइपॉड स्टैंड पे। उसके बाद हम बात करते हैं, द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड आर स्प्रेड इन सच अ वे सो दैट द लेवल रिमेन्स स्टेबल। तो हम इस तरह से जो ट्राइपॉड स्टैंड रहेगा हमारा, तो ट्राइपॉड स्टैंड को हम इस तरह से फिक्स करेंगे ताकि जो हमारी लेवल है वो क्या रहे, स्टेबल रहे, वो कोई अनस्टेबल पोजीशन ना रहे। ठीक है जी। क्योंकि उसकी प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए कोई भी ऑब्जर्वेशन को एक्यूरेट मेजर करने के लिए। ठीक है जी। तो इसलिए जो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से सेटिंग अप द लेवल, तो लेवल को सेटअप कैसे करें, फर्स्टली वी टेकन आउट ऑफ फ्रॉम द बॉक्स, लेवल को हम क्या करेंगे, बॉक्स से निकालेंगे और उसको एक राइट हैंड में पकड़ के हम क्या कर देंगे, उसके क्लैंप को रिलीज करेंगे। क्लैंप को रिलीज करेंगे तो हमारा जो ट्राइपॉड का टॉप पोर्शन होता है, तो ट्राइपॉड के टॉप पोर्शन पे हम क्या कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है जी। फिक्स करने के बाद हमारा जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो एक इक्वली, जो उसकी लेग्स हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए, और वो जो हमारा जो हमारा लेवल है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी रहती है। उसके बाद हम नाउ ब्रिंग द फुट स्क्रू इन द सेंटर ऑफ देयर रन एंड एडजस्ट द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय मूविंग द लेग सो दैट द लेवलर कैन look through the eyepiece without having to bend downward too much or reason
ऑन हिज टॉप वर्ड। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फुट स्क्रू रहेंगे हमारे लेवल के, तो उस फुट स्क्रू को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। हाइट ऑफ एडजस्टमेंट जो है उसको एडजस्ट करने के लिए जो हमारे स्क्रू दिए होते हैं लेवल में, तो उस लेवल में जो स्क्रू हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट करेंगे, सेटिंग आउट करेंगे लेवल को, ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करें तो नाउ सेट द लेवलिंग हेड at nearly horizontal at possible and press two legs into the ground। तो अच्छे से अगर हम बात करें तो जो हमारे ट्राइपॉड स्टैंड है, तो ट्राइपॉड स्टैंड की जो लेग्स हैं उसको अच्छे से क्या करते हैं, हम जो दो लेग्स बच गई हैं जो उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे, और जो हमारा लेवल है वो एक एक्यूरेट पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है जी। इस तरह से हम सेटिंग अप करते हैं हमारे लेवल की। और उसके बाद हम बात करें लेवलिंग अप द लेवल। तो लेवल को लेवलिंग अप कैसे करें, अब हमने क्या कर दिया है, ट्राइपॉड स्टैंड पे लेवल को सेटअप किया है, ठीक है जी। तो लेवल को सेटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, उस लेवल की तो लेवलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्राइपॉड को अच्छे से उसकी एक जो हमारी लाइन ऑफ साइट रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग भी तो हमने फिक्स करना है, फोकसिंग करनी है, ठीक है जी। उसके हमारा सेकंड जो प्रोसेस रहता है, यानी कि सेटिंग कैसे की जाती है, सेकंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, लेवलिंग अप ऑफ द लेवल, ठीक है जी। तो लेवलिंग अप करेंगे लेवल के लिए, लेवलिंग अप ऑफ द लेवल, लेवलिंग अप ऑफ द लेवल। तो लेवल की अब लेवलिंग कैसे की जाएगी, ठीक है जी, इसको समझते हैं। नाउ टर्न द टेलीस्कोप सो दैट इट शुड बी पैरेलल टू टू लेग्स प्रेस्ड इनटू द ग्राउंड। तो अब हम टेलीस्कोप को क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे, ठीक है जी। तो टेलीस्कोप को जब हम खोलेंगे तो उसके जो हमारा टू लेग्स हमने क्या है ग्राउंड में प्रेस की हैं, जो हमने सेटिंग अप किया था लेवल को, तो टू लेग्स जो ट्राइपॉड स्टैंड की थी वो क्या की है हमने प्रेस की थी ग्राउंड में, तो उसके पैरेलल टू हमारे जो टेलीस्कोप है वो होना चाहिए, ठीक है जी। तो जो हमारा टेलीस्कोप रहेगा उसको टर्न करेंगे, और हमारे जो टेलीस्कोप को टर्न करके जो हमारी टू लेग्स हैं ट्राइपॉड स्टैंड की, उसके पैरेलल हमने क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है, ठीक है जी। तो लेवलिंग अप ऑफ द लेवल, तो लेवल को कैसे लेवलिंग करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड दो लेग्स हमने फर्स्ट स्टेप में हमने देखी, दो लेग्स हमने प्रेस की ग्राउंड में और स्टेबल किया हमारे टेलीस्कोप को, तो उसके बाद हम उस टेलीस्कोप को क्या करेंगे, मूव करवाएंगे, टर्न करवाएंगे, और जो दो लेग्स हैं उसके पैरेलल रखेंगे, ठीक है जी। तो पैरेलल रखने के बाद क्या होगा, बाय द थर्ड लेग bring approximately the longitudinal and cross level bubble in the center of its run and the press the third leg also into the ground। तो उससे होगा क्या, जब हम इसको जो लेवल है हमारा टेलीस्कोप है उसको पैरेलल टू रख दिया है दो लेग्स के, जो हमने फर्स्टली हमने जो सेटिंग आउट की थी लेवल की, उस टाइम पे हमने प्रेस की दो लेग्स को ट्राइपॉड की, अच्छे से उसको स्टेबल बना दिया। तो उसके जब लेवल को हम क्या कर देंगे, पैरेलल टू रखेंगे, तो जो थर्ड लेग होगी, तो थर्ड लेग के अकॉर्डिंग जो लेवल ट्यूब होगी, तो लेवल ट्यूब को क्या करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे, उसको रन करवाएंगे, तो वो सेंटर में जहां पे आ जाएगी, हम जो थर्ड लेग होगी उसको भी क्या कर देंगे, ग्राउंड में प्रेस करेंगे, ठीक है जी। तो उसको जहां पे हमारी जो ग्राउंड में प्रेस होने से लेवलिंग जो है हमारे लेवल ट्यूब की वो सेंटर में आ रही है, तो तब तक हम क्या करेंगे, उसको प्रेस एक एक्यूरेट और स्टेबल पोजीशन पे जब तक नहीं आ जाती, तो तब तक ये प्रोसेस हमारा चलेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लेवलिंग करेंगे, लेवल हमारे लेवल की, जो कोई भी टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, लेवल यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। टू मेक एक्यूरेट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल प्लेस द टेलीस्कोप पैरेलल टू इट्स पेयर ऑफ द फुट स्क्रू। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक्यूरेट एडजस्टमेंट अगर किसी भी लेवल की करनी है, ठीक है जी, कोई भी लेवल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसकी अगर एक्यूरेट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप को क्या कर देंगे, पैरेलल टू रखेंगे एनी पेयर ऑफ फुट स्क्रू। कोई भी अगर फुट स्क्रू है हमारे लेवल के, उसके जो टेलीस्कोप है उसके पैरेलल टू रखा जाता है। किसी भी दो स्क्रू के पैरेलल टू हमारे टेलीस्कोप को
हम रखेंगे जब हमारे पास क्या है अच्छे से जो हमारा ट्राइपॉड है हमने ग्राउंड में फिक्स करने के बाद एक जो सेंटर ट्यूब है उसको सेंटर ट्यूब है उसको हमने सेंटर में ले जाने के बाद उसके बाद क्या करना है, जो हमारे स्क्रू लगे होंगे उस दो कोई भी दो स्क्रू को पैरेलल टू रखेंगे हमारे टेलीस्कोप के। ठीक है जी, जो हमारे या तो हम बोल सकते हैं हमारे स्क्रू के जो कोई भी दो स्क्रू के पैरेलल टू हम रखेंगे अपने टेलीस्कोप को। ठीक है उसके बाद क्या होगा, नाउ अप्लाइंग द रूल राइट इन एंड लेफ्ट आउट। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक रूल जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट इन एंड लेफ्ट आउट। यानी कि राइट की बात करेंगे तो इन और लेफ्ट की बात करेंगे तो आउट। ठीक है जी, यानी कि व्हेन द बबल इज टू बी मूव्ड ऑन द राइट ऑफ द लेवलर मूव बोथ द फुट स्क्रू इक्वली इनवर्ड एंड द if the bubble is to be moved to the left of the lever move both the foot screw outward। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रूल जो अप्लाई करना है हमने कैसे करना है, जो हमने एक टेलीस्कोप को हमारे किसी भी दो जो हमारे स्क्रू रहेंगे, ये स्क्रू कौन से हैं, फुट स्क्रू हैं, कोई भी पेयर उठाओ फुट स्क्रू के, उसके पैरेलल तो हमने अपना टेलीस्कोप टर्न कर लिया। उसके बाद जो हमारा रूल अप्लाई होता है, कौन सा रूल अप्लाई होता है, लेफ्ट हमारा राइट इन एंड लेफ्ट आउट। यानी कि अगर हमारे पास जो बबल है वो मूव कर देता है राइट ऑफ द लेवलर, जो लेवल कर रहा है लेवलर के राइट पे, अगर हमारी जो बबल ट्यूब है, जो बबल अगर मूव करता है लेवलर के राइट में, तो क्या होगा, मूव बोथ द फुट स्क्रू इक्वली इनवर्ड। तो दोनों जो फुट स्क्रू होंगे उसको इक्वली हम क्या करेंगे, इनवर्ड क्या कर देंगे, उसको मूव करेंगे। ये बात ध्यान देने वाली है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, राइट इन एंड लेफ्ट आउट। अगर हमारे लेवलर के जो बबल है राइट जाती है, राइट टू द लेवलर जाती है, तो हमारे जो फुट स्क्रू हैं उसको हम इनवर्ड मूव करेंगे। अगर हमारी जो बबल ट्यूब है वो लेफ्ट टू द लेवलर जाती है, तो हम हमारे जो फुट स्क्रू हैं उसको क्या करेंगे, आउटवर्ड मूव करेंगे। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, ये रूल ध्यान रखना है। ठीक है, इससे होगा क्या, मूव बोथ द फुट स्क्रू इक्वली outward inward and if the bubble is to be moved to the left of the leveler move both the foot screw outward, move both the foot screw inward or outward in and bring the bubble of the long level tube in the center of its run। तो इससे होगा क्या, जो हमारे बबल ट्यूब है उसको हम सेंटर में ले जा सकते हैं। ठीक है, जब सेंटर में आ जाएगी इस मेथड के बाद, राइट इन और लेफ्ट आउट के बाद, ये जब हम मेथड रूल जो अप्लाई करने के बाद हमारी क्या आएगी, जो बबल है वो क्या आएगी, ट्यूब के सेंटर में आ जाएगी। तो उसके होगा करना, मूव द टेलीस्कोप थ्रू 90 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है, लेवल को लेवलिंग कर रहे हैं तो 90 डिग्री पे अपने टेलीस्कोप को मूव करेंगे हम। ठीक है जी, जो टेलीस्कोप को बबल ट्यूब जब हमारे सेंटर में, बबल ट्यूब जब उसका बबल सेंटर में आ जाता है, तो हमारे टेलीस्कोप को 90 डिग्री पे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है जी, तो 90 डिग्री पे जब हम उसको मूव करेंगे तो से क्लॉकवाइज, सो दैट इट लाइज ओवर द थर्ड फुट स्क्रू। ठीक है जी, इससे होगा क्या, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम 90 डिग्री उसको मूव करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद जब बबल ट्यूब हमारी क्या हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगी, तो 90 डिग्री करने के बाद हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, जो थर्ड फुट स्क्रू है हमारा, उसके हमारा जो थर्ड स्क्रू है वहां पे हमारा टेलीस्कोप लाई करेगा, लाई ओवर द थर्ड स्क्रू ऑफ द फुट थर्ड स्क्रू। ठीक है जी, जो थर्ड स्क्रू है उस पे हमारा क्या है, जो टेलीस्कोप रहेगा वो लाई करेगा। इससे होगा क्या, एंड ब्रिंग द बबल इन द सेंटर ऑफ इट्स रन बाय दिस थर्ड फुट स्क्रू अप्लाइंग द सेम रूल राइट इन लेफ्ट आउट। तो वही फिर सेम रूल हम फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो समझ आ रही है बात आपको क्या करना है, जो टेलीस्कोप है
तो टेलीस्कोप को जब हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री हमने क्या कर देना है, टेलीस्कोप को टर्न करवाना है। तो टर्न करवाने के बाद जो थर्ड स्क्रू बचा है हमारा, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उस पर जो फुट स्क्रू लगे होते हैं, 3 लगे होते हैं, ठीक है जी। तो थर्ड स्क्रू के ओवर हमारा जो टेलीस्कोप है वो लाई करेगा। तो फिर हम वही थर्ड स्क्रू को क्या करेंगे, मूव कराएंगे। वही रूल यूज करेंगे जो राइट इन लेफ्ट आउट। तो राइट इन लेफ्ट आउट का मतलब क्या है, जब हमारा ये बबल है वो टू द राइट टू द लेवलर जाती है, लेवलर के राइट टू जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड हमारा फुट स्क्रू है उसको हम क्या करें, इनवर्ड मूव करवाएंगे। अगर हमारी जो बात करें तो अगर जो हमारा बबल है वो क्या कर जाता है, लेफ्ट टू द लेवलर हमारी जो डायरेक्शन रहती है बबल की, तो हम जो थर्ड फुट स्क्रू है उसको क्या करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे, ठीक है जी। तो हमारा फिर बबल ट्यूब सेंटर में, यानी कि हमारा मकसद क्या है, फिर उस पोजीशन पे भी हमने थर्ड स्क्रू पे जब हमारा जो टेलीस्कोप है लाई कर रहा है ओवर द थर्ड फुट स्क्रू, तब भी हमने क्या करना है, उस लेवल जो हमारी लेवल ट्यूब है उसका जो ट्यूब बबल है उसको भी सेंटर में लेके आना है, ठीक है जी। सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारा क्या रहेगा जी, लेवलिंग, क्योंकि हम लेवल को सेटअप करना है, जो हमने लेवल ट्राइपॉड के ऊपर लेवल रखा तो उसको लेवलिंग करना बहुत जरूरी रहता है। तो वो लेवलिंग की जाती है जो 3 फुट स्क्रू दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर हम बात करें तो फुट स्क्रू को अप्लाई किया जाता है, राइट इन ब्रिंग द टेलीस्कोप बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय मूविंग एंटी क्लॉकवाइज विदाउट रिवर्सिंग द आई पीस एंड ऑब्जेक्ट ग्लास एंड्स, ठीक है जी। एज ब्रिंग द बबल इन द सेंटर इफ नॉट। तो उसके बाद वही प्रोसीजर हम क्या करेंगे, हमारे टेलीस्कोप को रिवर्स करेंगे बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, जो हमारे पहले वाली पोजीशन थी, जो 2 फुट स्क्रू के पैलेट को हमने रखा था, ठीक है जी। उसी पोजीशन पे लेके आएंगे तो फिर देखेंगे हम बबल ट्यूब को, हमारी जो बबल है सेंटर में है या नहीं, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होगा, एंड ब्रिंग द बबल इन द सेंटर, अगर नहीं है तो उसको हम सेंटर में लेके आएंगे। वही हम लेफ्ट एंड राइट इन और लेफ्ट आउट हम मेथड यूज करेंगे, रूल यूज करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नाउ अगेन टर्न थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड ब्रिंग द बबल इन द सेंटर, रिपीट दीज ऑपरेशन until the bubble remain in the center of its run in the both position. In case of the instrument is in the permanent adjustment, the bubble will remain central for all position of the telescope. If not, the instrument needs permanent adjustment, ठीक है जी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो उसके बाद अगर हमने दूसरे ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के बाद हमने सेंटर को चेक करना है, बबल ट्यूब में हमारा सेंटर पे बबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको बबल को सेंटर में लेके आना है। वही रूल्स के अप्लाई करने के बाद फिर हमने क्या करेंगे, उसको फिर दूसरी पोजीशन पे 90 डिग्री पे फिर क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन में उसको क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे हमारी जो बबल ट्यूब है हमारे सेंटर पे है कि नहीं है। तो नहीं है तो दोबारा फिर वही रिपीट जो प्रोसीजर है, वो रूल है, उसी के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेंगे। अगर नहीं आती है तो हम परमानेंट एडजस्टमेंट उसकी कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर आ जाती है तो फर्दर हम फिर अपना जो लेवलिंग प्रोसेस है करेंगे। तो इस तरह से लेवलिंग करेंगे हमारे लेवल की। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हमारे थर्ड वन जो प्रोसीजर रहता है, फोकसिंग कैसे की जाती है और पैरालक्स को कैसे हम देखते हैं, ठीक है जी।